जब सारा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, मैंने मुशर्रफ का इंट्रो लिया था। अब सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया, आज मेरा इंट्रो हो रहा है। अजीब कहानियाँ। इदारे से इस तरीके से मुझे निकाला गया, बहुत दुख की बात। घर पे ऐसे हो गया था जैसे घर पे मेरे कोई कजिया हो गया। रोने लग गए बच्चे, मेरे साथ रोने लग गए। जब उसने फ़ोन किया कि मुझे फारिग किया तो मैं इतना परेशान हो गया कि इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और मुझे काम आता नहीं है कैमरा के बगैर, इसलिए मैं खेती बाड़ी करने पर मजबूर हो गया। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी हमारे मुआशरे के उन लोगों की है जो अच्छाइयों और बुराइयों को उजागर करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। ये लोग हादसात, लड़ाई झगड़े, शदीद गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, एहतिजाजी मुजाहरों से लेकर वो तमाम खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का चौथा सुतून कहलाते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें मीडिया वर्कर कहा जाता है। इनमें रिपोर्टर्स, कैमरामैन, लाइव कवरेज से जुड़े लोग, मीडिया हाउसेज और अखबारात की डेस्क पर मौजूद लोग शामिल हैं। मीडिया वर्कर्स की तवज्जो हर शख्स, हर इदारा चाहता है, लेकिन मीडिया वर्कर्स का कोई नहीं। जी हाँ, दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम देकर लोगों को बाखबर रखने वालों की खबर लेने वाला कोई नहीं है। आज एक्सप्रेस न्यूज का बेहतरीन कैमरामैन हयात खोखर बिला जवाज नौकरी से फारिग किए जाने के बाद अपने घर का सामान बेच बेच कर गुजारा कर रहा है। दुनिया टीवी का सीनियर कैमरामैन असगर अब्बासी इदारे से फारिग किए जाने के बाद मजदूरी करने पर मजबूर है। और 24 न्यूज के कैमरामैन अमन समेजो पन्नो आकिल के दही इलाके में खेती बाड़ी करते नजर आ रहे हैं। आज इन जैसे सैकड़ों मीडिया वर्कर जो न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, शायद किसी को मालूम नहीं। सारा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, मैंने मुशर्रफ का इंट्रो लिया था। अब सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया, आज मेरा इंट्रो हो रहा है। अजीब कहानियाँ। कभी क्या करें, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे इतने बड़े साहब है, वो भी आज तक नहीं कोई पूछता। अब भाई तुम लोग कैसे रहते हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, स्कूल की फीसें कैसी है। कभी मैं ऐसी बेचता हूँ, कभी फर्नीचर बेच देता हूँ। क्या करें, बच्चों को पढ़ रखना, स्कूल की फीसें इतनी है जो बंदा कर नहीं सकता। सहाफ़त की ज़िंदगी ऐसे गुजारी मैंने बहुत अच्छे तरीके से। इदारे से इस तरीके से मुझे निकाला गया जैसे दूध में से मक्खी। घर पे आ गए तो घर पे अलग सा एक मातम शुरू हो गया। बहुत दुख की बात। घर पे ऐसे हो गया था जैसे घर पे मेरे कोई कजिया हो गया। रोने लग गए बच्चे, मेरे साथ रोने लग गए। इतना अरसा मैंने इदारे को दिया, मगर इदारे ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जी, मैं 24 में कैमरामैन काम करता था। मुझे इदारे से एकदम से फ़ोन आया कि आपको फारिग किया गया है। तो जब उसने फ़ोन किया कि मुझे फारिग किया तो मैं इतना परेशान हो गया कि इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, और मुझे काम आता नहीं है कैमरा के बगैर, इसलिए मैं खेती बाड़ी करने पर मजबूर हो गया हूँ। अभी खेती बाड़ी पे गुजारा हो रहा है, लेकिन तकलीफ़ अभी भी बहुत है। मीडिया हाउसेज में काम करने वाले रिपोर्टर्स, कैमरामैन और मुख्तलिफ डेस्कों पर मौजूद वर्कर्स को बगैर किसी वजह के निकाल दिया जाता है। ना ही वो किसी प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर पाते हैं, ना ही कोई उनकी बात सुनता है। इसीलिए फहीम मुगल जैसे मेहनती मीडिया वर्कर चंद हजार के कर्ज की वजह से खुदकशी कर लेते हैं। मीडिया वर्कर्स की इस हालत ज़ार पर सहाफती तंजीमें क्या सोचती हैं, इस पर PFUJ के नायब सदर लाला असद पठान अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह करते हैं। PFUJ ने इस दर्द को बड़ी शिद्दत से महसूस किया है और काफ़ी अरसे से जर्नलिस्टों की हक तलफी मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, मगर ये जो अब अपने बच्चों के पेट का ईंधन न डालने की सूरत में जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा
अलमिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है तमाम सहाफ़ती तंजीमों पर। फ़हीम मुग़ल जो एक्सप्रेस ग्रुप का कैमरामैन था कराची में, सिर्फ 60,000 रुपये के लिए बैंक के कर्ज़े की वजह से उसने ख़ुदकुशी की। उस ख़ुदकुशी के जो मुहरकात हैं उसमें सबसे बड़ा मामला जो वो एक्सप्रेस ग्रुप से उसको जबरी तौर पे बरतरफ किया गया था। शर्म आनी चाहिए इन मीडिया मालिकान को। अरबों रुपए का बजट ये सरकार से और प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं, मगर एक वर्कर को 20-22 हज़ार तनख्वाह देने में इनको मौत पड़ती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से लानत होगी इन पर। और जो अच्छे मालिकान हैं, जो इदारे अपने वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं, मैं उन मालिकान को सलाम पेश करता हूँ। हमारा मालिकान से इख्तलाफ नहीं है, मगर इस तरह के लीचड़ मालिकान से इख्तलाफ है जो वर्कर दोस्त होने के बजाय वर्कर दुश्मन है। इंशाल्लाह हम इस पर मीडिया मालिकान के ख़िलाफ़ और इन इदारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे। इनको इस चीज़ पर बावर कराएंगे कि ये अपने वर्कर्स को जब दिल चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, और ये अपने दफ्तर से निकाल के बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी निजी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। इस पर सख्त से सख्त एहतजाज और सख्त से सख्त लाएमल बनाएंगे। सवाल यह है कि न तो मीडिया के इदारों से निकाले जाने वालों को कोई ग्रेजुएटी मिलती है, न ही कोई फंड दिया जाता है। आखिर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का ये चौथा सतून किस तरह अपने आप को जिंदा रख सकता है? इंशाल्लाह हम सखर प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर एक एडोमेंट फ़ंड बना रहे हैं। उस फंड में हम 5-5 लाख रुपए दोनों तंजीमों की तरफ से डालेंगे और बाद में फिर मुखैर हजरात से भी कोशिश करेंगे और जो हमारे ताल्लुक़दार दोस्त हैं उनसे भी कोशिश करेंगे, और हम जर्नलिस्ट साथी भी जो साहिब हैसियत है हम भी कोशिश करेंगे अपना हिस्सा डालें, और वो पैसे सिर्फ उन जर्नलिस्टों के ख़ानदानों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। उसकी एक स्क्रूटनी कमेटी बनाकर कि जो जर्नलिस्ट दोस्त हमारे मीडिया वर्कर बेरोज़गार होते हैं और उनके बच्चों को खाना मुयसर नहीं होता। जो कहानी आपने सुनी ये एक हकीकत है। मीडिया में काम करने वाले इन जफाकश लोगों को कब नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, कब ये बेरोजगार होकर बेयारों मददगार हो जाते हैं, किसी को मालूम नहीं होता। नौकरियों से निकाले जाने वाले मीडिया वर्कर्स और इनके अहले खाना इन दिनों कर्ब और मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीद टूटी नहीं है, क्योंकि मीडिया से ही ताल्लुक रखने वाले लोग इनका सहारा बनने के लिए तैयार हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना। 88 न्यूज़ सखर।